Hello, Bachu. The question says, give two reasons why a person infected with venereal disease does not go for timely detection and treatment of it. इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसको वेनेरियल डिजीज हो, दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, ऐसा पर्सन उसकी डिजीज टाइमली डिटेक्ट नहीं हो पाती है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसके आपको दो रीजन देने हैं। तो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन समझ लें कि वेनेरियल डिजीज या फिर एसटीडीज क्या होती हैं। तो वेनेरियल या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से ये स्प्रेड हो सकती हैं। यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी एसटीडी हो, एसटीडी या कोई भी वेनरल डिजीज हो, उसके साथ अगर एक नॉर्मल पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है तो ये उस नॉर्मल पर्सन को डिजीज भी हो सकती है। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जल्दी डिटेक्टेड नहीं होती हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ की रीजंस हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसके अर्ली सिम्टम्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब ये है कि वो इजीली डिटेक्टेबल होते ही नहीं है। अर्ली symptoms are insignificant, इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो इजिली डिटेक्टेबल नहीं होते हैं। अब इसमें वो फीचर्स क्या हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स या वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनमें हो सकती है ईचिंग हो सकती है, दैट इंक्लूड ईचिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इवन फीमेल्स के केस में अगर हम बात करें, फीमेल्स एसिम्टोमेटिक, ज्यादातर केसेस में फीमेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिम्टोमेटिक होती हैं। एसिम्टोमेटिक इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, ज्यादातर केसेस फीमेल के केसेस में सिम्टम्स होते ही नहीं है। अब सिम्टम्स ना होने की वजह से या फिर बहुत ही सिंपल से जो हमारे पास यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, इसकी वजह से ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं होते हैं। पर्सन को पता ही नहीं चल पाता है कि उसको कोई डिजीज भी है। वो या तो कंफ्यूज हो जाता है या फिर वो इन सिम्टम्स को बहुत ही लाइटली ले लेता है। दूसरा जो मेजर इशू है इसके साथ, अगर पर्सन इजिली डिटेक्ट भी कर ले, ऑब्जर्व भी कर ले कि उसको प्रॉब्लम है, तो दूसरा जो यहां पर प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज द सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा यानी लोगों को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने से या डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। सोशल स्टिग्मा रिलेटेड विद एसटीडीज। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से एसटीडी इजिली डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, और जब डिटेक्शन नहीं हो पाता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अर्ली स्टेज में स्टार्ट नहीं होता है। सिम्टम्स प्रॉपर नहीं होते हैं, इवन एसिम्टोमेटिक्स भी हो सकते हैं ये डिजीजेस। और अगर सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो या तो फिर उन सिम्टम्स से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, और जो मेजर इशू है कि सिम्टम्स पता होने के बाद भी हम इजीली उसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं डॉक्टर के साथ या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, जिससे हमें
टाइम पर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।